A very good morning to all. I'm going to start a new series that is servlet. So guys, in this series में हम servlet topic को cover करने जा रहे हैं. We will discuss each and every subtopic of servlet like API of servlet, types of servlet, generic servlet, HTTP servlet, servlet sessions, cookies, request dispatcher. There are so many concepts that comes under servlet. So guys, in this series I'm going to cover the introduction of servlet कि servlet है क्या. देखिए गाइस, आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो तो प्रोग्रामिंग में अगर आपने सर्वर साइड पे प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको कोई ना कोई टेक्नोलॉजी चाहिए. तो इसी तरह जावा ने आपको एक सर्वलेट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है जिसकी हेल्प से आप सर्वर साइड पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सर्वलेट? Servlet is a server-side Java program which is processed by web server and used to enhance the functionality of web server dynamically, right? तो ये जो सर्वलेट है ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? वेब सर्वर के ऊपर. तो गाइस, ये आर्किटेक्चर तो क्लियर ही होगा क्लाइंट एंड सर्वर का कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है. अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ कि आप फेसबुक के ऊपर जब आप लॉगिन करते हो तो आप क्या कर रहे हो? तो आप एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो सर्वर को, क्या आपकी रिक्वेस्ट वैलिड है या नहीं. तो सर्वर वो चेक करता है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड चेक करके आपको रिस्पॉन्स करता है. अगर तो आपका रिस्पॉन्स में अगर आपका क्रेडेंशियल वैलिड है तो आपको होम पेज के ऊपर नेविगेट कर देता है. अदरवाइज आपको क्या करता है? एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर देता है, योर यूजर नेम और पासवर्ड इज नॉट करेक्ट. तो वो क्या कर रहा है? सर्वर एक रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है और आपने उसको क्या किया? रिक्वेस्ट सेंड की. अब आप उसको रिक्वेस्ट किस वे में सेंड कर रहे हो ये भी हमने चेक करेंगे. HTTP रिक्वेस्ट क्या है, HTTP रिस्पॉन्स क्या है, वी विल डिस्कस. लेट्स सी. अब देखिए मेन एडवांटेजेस क्या है या मेन फंक्शंस क्या हैं सर्वलेट के. रीड द रिक्वेस्ट सेंड बाय द क्लाइंट. ये सबसे पहले क्या करेगा? रिक्वेस्ट को रीड करेगा एंड फिर प्रोसेस करेगा. प्रोसेस क्यों करेगा? कि आपकी क्रेडेंशियल वैलिड है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है और अगर जो भी रिजल्ट होगा वो आपको सेंड करेगा. सेंड किस फॉर्म में करेगा? वो करेगा रिस्पॉन्स में. तो लास्ट स्टेप इसमें क्या लिखा हुआ है? सेंड द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट. तो गाइस, अगर मैं बात करूं हम सर्वलेट ही क्यों यूज कर रहे हैं, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं किसी और टेक्नोलॉजी के साथ या किसी और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के साथ, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी में सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है. जैसे ASP.NET है, वहां पे भी सर्वर साइड पे प्रोग्रामिंग होती है, राइट. PHP है या कोई और लैंग्वेजेस है तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है. लेकिन जावा आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्वलेट. एंड उसका एडवांटेजेस क्या है? देखिए, जब सर्वलेट नहीं होता था, इसको हम कंपैरिजन उसके साथ करेंगे. ए सर्वलेट डज नॉट रन इन सेपरेट प्रोसेस. जितनी मर्जी रिक्वेस्ट आए वो सेपरेट प्रोसेस में रन नहीं होता. दिस रिमूव द ओवरहेड ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू प्रोसेस फॉर ईच रिक्वेस्ट. ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मान लो मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है मल्टीपल यूजर की, लेकिन वो सेपरेट प्रोसेस नहीं क्रिएट करेगा, वो एक कॉमन प्रोसेस में काम करेगा. यस, हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक थ्रेड जरूर क्रिएट करेगा. आ सर्वलेट स्टेस इन मेमोरी. मेमोरी में रहता है बिटवीन रिक्वेस्ट. अगर मैं CGI की बात करूँ, CGI प्रोग्राम एक कॉमन गेटवे इंटरफेस नीड टू बी लोडेड एंड स्टार्टेड फॉर ईच CGI रिक्वेस्ट. जब सर्वलेट नहीं होते थे, आपके पास CGI प्रोग्राम होते थे, उसको क्या करना पड़ता था? हर एक रिक्वेस्ट के लिए उसको लोड होना पड़ता था. तो एंड हर एक रिक्वेस्ट के लिए अलग से प्रोसेस क्रिएट करनी पड़ती थी जिससे ओवरहेड काफ़ी बढ़ जाता था, लोड काफ़ी बढ़ जाता था. इस प्रॉब्लम को किसने रिमूव किया? सर्वलेट ने. देयर इज ओनली अ सिंगल इंस्टांस. इंस्टांस का मीनिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट. देयर इज ओनली अ सिंगल इंस्टांस और ऑब्जेक्ट विच आंसर ऑल द रिक्वेस्ट कॉन्करेंटली. वो एक ही टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करता है सेम प्रोसेस में. दिस सेव्स मेमोरी एंड अलाउ ए सर्वलेट टू इजीली मैनेज द परसिस्टेंट डाटा. तो वो क्या करता है? मेमोरी भी सेव होती है और डाटा को भी परसिस्टेंट रखता है. ए सर्वलेट कैन बी रन बाय सर्वलेट इंजन. उसको किसके थ्रू रन होना होता है? सर, एक सर्वलेट इंजन होता है जो उसे रन करता है बाय रिस्ट्रिक्टिव सैंडबॉक्स व्हिच अलाउज सिक्योर यूज ऑफ अनट्रस्टेड एंड पोटेंशियल हार्मफुल सर्वलेट, जो कि उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है. अब एक न्यू टर्म है दैट इज सर्वलेट कंटेनर. गाइस, वेब सर्वर तो आपने सुना होगा. सर्वलेट कंटेनर क्या होता है? वेब सर्वर का एक छोटा सा पार्ट होता है जो सर्वलेट को प्रोसेस करता है. A server container is a part of web server or application server that provides the network service over which request and response are sent. Right?
तो नेटवर्क में अगर रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसके थ्रू होगा। इसके थ्रू, सर्वलेट कंटेनर के थ्रू। आगे हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। डिकोड MIM बेस्ड रिक्वेस्ट, देखिए डिकोड करता है। MIM क्या होती है, जैसे मल्टीपल डिफरेंट फॉर्मेट में आ रही है रिक्वेस्ट, उसको डिकोड करना, अंडरस्टैंड करना एंड उसी फॉर्मेट में रिस्पॉन्स को सेंड करना। एक सर्वर कंटेनर ऑल्सो मैनेज सर्वलेट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। अब आगे हम सर्वलेट का लाइफ साइकिल भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आप इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्राउजर, फॉर एग्जांपल ब्राउजर क्या है, क्लाइंट है, उसने रिक्वेस्ट की किसकी हेल्प से, HTTP से। वो रिक्वेस्ट किसके पास की, वेब सर्वर के पास। तो जैसे ही रिक्वेस्ट सर्वर के पास की तो उसने अपने एक सब पार्ट को आगे डिवर्ट कर दिया, वो है सर्वलेट कंटेनर। तो उस रिक्वेस्ट को कौन प्रोसेस करेगा, सर्वलेट कंटेनर। फिर उसकी API यूज होगी सर्वलेट की, फिर रिस्पॉन्स आएगा वापस सर्वलेट कंटेनर API, और रिस्पॉन्स किसको जाएगा, बैक वेब सर्वर को। फिर वेब सर्वर उस रिस्पॉन्स को बैक क्लाइंट कर देगा। तो गाइस ये वही स्टेप्स हो रहा है, लेकिन अब इसमें हमने किस चीज का जिक्र किया, सर्वलेट कंटेनर का, जो कि वेब सर्वर का एक पार्ट है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए गाइस, इन दिस स्लाइड वी हैव 3 डायग्राम। जो आपका फर्स्ट डायग्राम है उसमें हमारे पास 3 यूजर हैं अलग अलग ब्राउजर के ऊपर। तीनों ने रिक्वेस्ट की एक वेब ब्राउजर, सॉरी एक वेब सर्वर के ऊपर। आपका वेब सर्वर कोई भी हो सकता है, टॉमकैट, जेबोस, वेबस्फेयर, राइट, J1, एनी वेब सर्वर, देयर इज नो इशू एट ऑल। तो वो क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा एंड रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। अब मैं सेकंड डायग्राम की बात करूं तो इसमें हमने एक कंपोनेंट और ऐड कर दिया। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, सर्वलेट कंटेनर। अब जब रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास आएगी तो वो सर्वर किसको रिक्वेस्ट आगे पास कर देगा, सर्वलेट कंटेनर को। सर्वलेट कंटेनर क्या होता है, बीच में JVM भी होता है, इंक्लूडेड सर्वर इंस्टांसेस भी होते हैं, JSP भी होते हैं, जावा सर्वर पेजेस, जो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और सर्वर कंटेनर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स सेंड करता है किसको, वेब सर्वर को। तो जैसे ही वेब सर्वर को रिस्पॉन्स सेंड करेगा तो वेब सर्वर बैक क्लाइंट को कर देगा। अब देखो कम्युनिकेशन वेब सर्वर की किसके साथ हो रही है, सर्वलेट कंटेनर के साथ। इसी तरह अगर मैं आपके थर्ड डायग्राम की बात करूं, इसमें रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जा रही है, सर्वर ने सर्वलेट कंटेनर के पास किया, जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में डिस्कस किया था। बट अगर ये भी चेक करना हो क्या डाटा वैलिड है या नहीं, आपका यूजर नेम पासवर्ड वैलिड है भी नहीं, तो वो कहाँ से चेक करेगा, डाटाबेस में से उठाएगा। तो इसमें एक और कंपोनेंट ऐड कर दिया हमने, डाटाबेस। डाटाबेस आपका कोई भी हो सकता है, ओरेकल, माइस्क्ल, साइबेट एक्सेट्रा। तो सर्वलेट कंटेनर आपका किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, आपके डाटाबेस के साथ। रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, फिर रिस्पॉन्स देगा बैक वेब सर्वर, और वेब सर्वर रिस्पॉन्स बैक देगा क्लाइंट को। तो गाइस इस वे से आपका इंटरनली वर्किंग होती है वेब सर्वर एंड सर्वलेट कंटेनर की। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। देखिए सर्वलेट का लाइफ साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, आपके माइंड में 3 मेथड्स होने चाहिए, इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। जो इनिट है वो इनिशियलाइज करता है, बेसिकली ओनली वन टाइम ही एग्जीक्यूट होता है, राइट। एंड अगर मैं सर्विस की मेथड करूँ, जो मेन टास्क है सर्वलेट का वो कौन परफॉर्म करता है, आपका सर्विस मेथड करता है। एंड डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन जो सर्विस मेथड है वो आगे भी फंक्शन को कॉल करता है। अगर मैं HTTP सर्वलेट की बात करूं, सर्वलेट भी काफी टाइप्स के होते हैं। सिंपल सर्वलेट होता है, जेनरिक सर्वलेट होता है, HTTP सर्वलेट होता है। तो अगर मैं HTTP सर्वलेट की बात करूं तो सर्विस के अपने और मेथड भी होते हैं, जैसे डू गेट हो गया, डू पोस्ट हो गया, डू डिलीट हो गया, डू पुट हो गया, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी तक आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि देयर आर 3 मेथड्स। अब हम हर एक मेथड को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड आपका फर्स्ट मेथड क्या है, इनिट मेथड। इनिट मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस, इट इज कॉल्ड व्हेन सर्वलेट इज फर्स्ट क्रिएटेड। जब सबसे फर्स्ट टाइम आपका सर्वलेट क्रिएट होता है तो इनिट मेथड कॉल होता है। एंड नॉट कॉल्ड अगेन फॉर ईच यूजर रिक्वेस्ट। सिर्फ वन टाइम ही होगा, जितनी मर्जी रिक्वेस्ट आए आपके पास, राइट। उसके बाद एंड इट थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शंस, राइट। तो ये ओनली वन टाइम ही कॉल होगा। नेक्स्ट मेथड है सर्विस मेथड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। सर्विस मेथड इज द मेन मेथड टू परफॉर्म द एक्चुअल टास्क ईच टाइम सर्वर रिसीव ए रिक्वेस्ट फॉर ए सर्वलेट। तो गाइस जो भी आपका मेन टास्क है वो आपका सर्विस मेथड भी होगा। एंड सर्विस मेथड के आपके 2 पैरामीटर होते हैं, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स।
जो आपका सर्वलेट रिक्वेस्ट है वो एक इंटरफेस है, इसी तरह जो सर्वलेट रिस्पॉन्स है वो भी एक इंटरफेस है जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को मैनेज करते हैं। एंड जो सर्विस मेथड है वो ये चेक करेगा कि रिक्वेस्ट किस मेथड से आ रही है, गेट से आ रही है या पोस्ट से आ रही है, उस अकॉर्डिंग इसको कॉल करेगा। एंड ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, सर्वलेट एक्सेप्शन, आई एक्सेप्शन, उसके अंदर ये स्टेटमेंट्स होती हैं। जो सर्विस मेथड है इंटरनली, अगर मैं HTTP सर्वलेट की बात करूं तो उसके सर्विस मेथड के पास काफ़ी मेथड्स होती हैं। सो वो कौन कौन से मेथड होते हैं? ईच टाइम सर्वर receive a request for a server spawns a new thread and calls service method check HTTP request type, get post, put delete, and calls do get and do post, do put, do delete। ये सारे मेथड किसके हैं? सर्विस मेथड के अपने हैं, लेकिन किस सर्वलेट के? HTTP सर्वलेट के। सर्विस मेथड जेनेरिक सर्वलेट में भी अवेलेबल होता है, लेकिन उसके पास ये सारे मेथड नहीं होते, क्योंकि ये मेथड किसके हैं? HTTP सर्वलेट के सर्विस मेथड, राइट। अब देखिए, अब जिसके जो पैरामीटर हैं, जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हैं, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स, तो ये एक इंटरफेसिस हैं, राइट। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो ये इंटरफेसिस हैं ये किस पैकेज में होते हैं? ये आपकी होती है javax.server पैकेज में। A servlet request is an interface in javax.server package and define an object to provide client request information to a servlet. So servlet container create a servlet request object and passes to a argument to a servlet service method। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा इसका एंड किसको पास कर देता है? सर्वलेट के सर्विस मेथड को। तो जैसे ही उसको पास करता है तो सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस अलाउ सर्वलेट एक्सेस इंफॉर्मेशन सच एज सर्वलेट का नाम क्या है, उसके पैरामीटर कितने पास किए है क्लाइंट ने, तो क्लाइंट ने कितने पैरामीटर पास किए। अब पैरामीटर क्या हो गए? जैसे आपने यूजर नेम और पासवर्ड पास किया है ना, आपने प्रोवाइड किया, तो वो एक पैरामीटर हो गया, उसको आप फेच कर सकते हो किसकी हेल्प से? सर्वलेट से। देन इसके कुछ मेथड्स होते हैं, गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, जिसकी हेल्प से आप डाटा स्टोर भी कर सकते हो और डाटा फेच भी कर सकते हो। ये तो हो गए एट्रीब्यूट को गेट एंड सेट करने के लिए। इसी तरह अगर क्लाइंट के पैरामीटर को अगर आपने फेच करना है तो उसके लिए एक मेथड होता है गेट पैरामीटर। तो गाइस, सबसे पहले तो आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद जब हम प्रैक्टिकली करेंगे देन आपको हर एक चीज़ के बारे में, हर एक फंक्शन, मेथड, इंटरफेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग डीपली होगी, राइट। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे इट विल बी स्किप इन योर माइंड। तो फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, सेकंड टू इम्प्लीमेंट इट। अब सिमिलरली रिस्पॉन्स है, देखिए सर्वलेट रिक्वेस्ट की जगह रिस्पॉन्स नाम चेंज हो गया। ये भी किस पैकेज में होता है? javax.server में। इसका काम डिफरेंट होता है। सर्वलेट रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट को रिसीव करना होता है, इसका काम है रिस्पॉन्स देना होता है अपने वेब सर्वर को, और वेब सर्वर आगे ब्राउजर को देता है। तो इसमें भी सेम फंक्शनैलिटी है कि जो सर्वलेट कंटेनर है वो क्रिएट करता है सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट एंड पास किसको कर देता है? सर्वलेट सर्विस मेथड को। एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस गिव सर्वलेट मेथड फॉर रिप्लाइंग टू द क्लाइंट। तो गाइस, इसमें ना एक मेथड होता है गेट राइटर। गेट राइटर क्यों होता है? अगर आपने ब्राउजर के ऊपर टेक्स्ट की फॉर्म में, इंफॉर्मेशन में रिस्पॉन्स करना है क्लाइंट को, अगर आपने क्लाइंट को रिस्पॉन्स करना है टेक्स्ट की फॉर्म में, तो आपको गेट राइटर चाहिए, क्योंकि ये रिटर्न करता है प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट दैट कैन सेंड करेक्टर टेक्स्ट टू क्लाइंट। वो क्या करता है कि करेक्टर सेंड कर सकता है क्लाइंट को। एंड सेकंड मेथड होता है इसका सेट कंटेंट टाइप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने रिस्पॉन्स सेंड करना है, किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स सेंड करना है, टेक्स्ट में करना है, एक्सेल में करना है, PDF में करना है, पावर पॉइंट में करना है, वर्ड में करना है, ऑडियो वीडियो में करना है, किस में करना है, जिस कैटेगरी में भी करना है आपको सेट कंटेंट टाइप मेंशन करना होगा, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ए लाइफ साइकिल। अब जो लाइफ साइकिल है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने डिस्कस किया था पहले कि 3 मेथड होते हैं, इनिट, सर्विस, डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय। तो जो इनिट है वो ओनली वन टाइम चलेगा, उसके बाद ये सर्विस मेथड के पास आएगा, और सर्विस मेथड के पास काफ़ी मेथड होते हैं, जैसे डू गेट, डू पोस्ट, डू पुट। तो सर्विस मेथड ये चेक करेगा कि रिक्वेस्ट मुझे कहाँ से आ रही है, क्लाइंट ने गेट मेथड से सेंड की है या पोस्ट से किया। अगर गेट से किया तो गेट मेथड को कॉल करेगा, अगर पोस्ट से किया तो पोस्ट मेथड को करेगा। इसी तरह डू पुट, डू डिलीट भी हैं। एंड ये सर्विस मेथड चलेगा, उसके बाद डिस्ट्रॉय मेथड चलेगा और ये सर्वलेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह आपके पास एक न्यू एग्जांपल के साथ हम आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल सर्विस मेथड हमने बोला था कि कॉमन ऑब्जेक्ट बनाता है। तो मान लो आपके पास 3 ब्राउजर है, राइट, 3 ब्राउजर,
एंड तीनों की रिक्वेस्ट आई तो सर्विस मेथड उन्हें अपने एक सिंगल इंस्टांस के साथ ही मैनेज करेगा और हर रिक्वेस्ट के लिए एक सेपरेट थ्रेड क्रिएट करेगा जो उसे मैनेज करेगा और उसके डाटा को परसिस्ट रखेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है, ईच टाइम सर्वर रिसीव ए रिक्वेस्ट फ्रॉम ए क्लाइंट एंड सर्वर स्पॉन्स ए न्यू थ्रेड एंड कॉल्स द सर्वलेट न्यू थ्रेड एंड कॉल्स सर्विस मेथड। तो गाइस अब ध्यान से देखना, हमारे पास दो सर्वलेट है, ये जेनरिक सर्वलेट है, ये एचटीटीपी सर्वलेट है, दोनों के थ्रू रिक्वेस्ट आ रही है, बट जो जेनरिक सर्वलेट है उसके पास सिर्फ सर्विस मेथड है, जो एचटीटीपी सर्वलेट है उसके पास भी सर्विस मेथड है लेकिन उसके पास अपने मेथड भी हैं, डू गेट एंड डू पोस्ट। तो गाइस जेनरिक सर्वलेट भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एचटीटीपी सर्वलेट भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, लेकिन इसके पास अपने खुद के मेथड होते हैं, डू गेट एंड डू पोस्ट। तो ये चेक करेगा क्लाइंट की रिक्वेस्ट गेट से आई है या पोस्ट से आई है। तो गाइस ये हिरार्की आपके सर्वलेट की, जो सर्वलेट है वो एक इंटरफेस है, ये आपका पास क्या है, इंटरफेस। सर्वलेट कॉन्फ़िगर क्या है, ये भी एक इंटरफेस है। सीरियलाइजेबल क्या है, ये भी इंटरफेस है। ऑब्जेक्ट एक क्लास है, राइट। तो ये एक क्लास है, तो ये सारी इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट क्लास एक्सटेंड हो रही है जेनरिक सर्वलेट में और ये तीनों इंटरफेस इंप्लीमेंट्स हो रहे हैं जेनरिक सर्वलेट में। तो जेनरिक सर्वलेट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो आगे एक्सटेंड हो रही है एचटीटीपी सर्वलेट में, जिसको हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो गाइस ये हिरार्की आपको याद होनी चाहिए कि जेनरिक सर्वलेट और एचटीटीपी सर्वलेट दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, लेकिन जो अकेला सर्वलेट है वो एक इंटरफेस है। तो जेनरिक सर्वलेट क्या है, डायरेक्ट सब क्लास है सर्वलेट इंटरफेस की, बट एचटीटीपी सर्वलेट क्या है, डायरेक्ट सब क्लास है जेनरिक सर्वलेट की। एंड जेनरिक सर्वलेट इज प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट, इट हैंडल ऑल टाइप ऑफ प्रोटोकॉल लाइक एचटीटीपी, एसएमटीपी, एफटीपी, किसी भी प्रोटोकॉल को हैंडल कर लेता है, बट एचटीटीपी सिर्फ एचटीटीपी प्रोटोकॉल ही हैंडल करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों में सर्विस मेथड होता है, जेनरिक सर्वर में भी और एचटीटीपी सर्वर में भी, बट जो जेनरिक सर्वर में सर्विस मेथड होता है उसमें दो पैरामीटर होते हैं, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये दोनों इंटरफेसेस होते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को मैनेज करने के लिए। इसी तरह एचटीटीपी सर्वर के पास भी होते हैं, लेकिन इसमें जो पैरामीटर होते हैं वो होते हैं एचटीटीपी सर्वर रिक्वेस्ट एंड एचटीटीपी सर्वर रिस्पॉन्स, तो आगे एचटीटीपी लग जाता है। तो यहाँ से कंपाइलर को पता लग जाएगा ये रिक्वेस्ट एचटीटीपी सर्वलेट से आ रही है, ना कि जेनरिक से आ रही है। सो जेनरिक सर्वलेट ओनली सपोर्ट सर्विस मेथड, बट जो एचटीटीपी है वो सर्विस के आगे इसके अपने मेथड भी होते हैं, जैसे डू गेट, डू पोस्ट, डू पुट, डू डिलीट, डू हेड, डू ट्रेस, डू ऑप्शन एटसेट्रा। सो गाइस अगर रिक्वेस्ट गेट मेथड से आई है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, ये देखिए। डू गेट आप लिखोगे पब्लिक वाइड डू गेट, इसमें दो पैरामीटर होंगे, एचटीटीपी सर्वर रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वर रिस्पॉन्स, ये दोनों इंटरफेसेस हैं, उनके ऑब्जेक्ट हैं। ये भी सेम टाइप के एक्सेप्शन को थ्रो करता है, थ्रोस इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन, उसके अंदर इसका कोड होगा। एंड अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड से आई है तो हम डू पोस्ट करेंगे। अब बिल्कुल सेम है ये मेथड, गेट की जगह हमने पोस्ट कर दिया, दैट्स फाइन, और कुछ चेंजेस नहीं है, इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है। पोस्ट एक रिक्वेस्ट कब आती है, जब बल्क में डाटा आता है क्लाइंट की तरफ से, तब हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं, एंड ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। देन डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय का सिंटेक्स है। अगर आपका लास्ट स्टेप होता है ये आपके लाइफ साइकिल का सर्वलेट के, पब्लिक वाइड डिस्ट्रॉय, ये आपको डिस्ट्रॉय कर देगा सर्वलेट को। अब गाइस ध्यान से देखना, अब हम एक प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं, जावा आईओ। देखियो एक हमने पैकेजेस इंपोर्ट किए, सर्वलेट जावा एक्सडॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी, और सबसे पहले मैंने क्लास बनाई पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट, और मुझे यहाँ से पता लग गया कि मेरा सर्वलेट कौन सा है, एचटीटीपी सर्वलेट, क्योंकि मैंने एक्सटेंड किया। अगर मैं बात करूं इसके लाइफ साइकिल की, इसके लाइफ साइकिल में कौन से मेथड होते हैं, इनिट, तो सबसे पहले मैंने इनिट को डिफाइन किया, थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन, और इसके मैसेज को मैंने इनिशियलाइज कर दिया हेलो वर्ल्ड। उसके बाद मैंने डू गेट मेथड डिफाइन किया। मान लो मेरे पास जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है वो गेट मेथड से आ रही है, उसके दो पैरामीटर हैं, एचटीटीपी सर्वर रिक्वेस्ट एंड एचटीटीपी सर्वर रिस्पॉन्स। ये थ्रोस कर रहा है एक्सेप्शन को, सर्वलेट एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन। अब इसमें दो चीजें हैं, फर्स्ट आपने रिस्पॉन्स की सेट कंटेंट टाइप करनी है कि आपने रिस्पॉन्स किस टाइप में देना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट पब्लिक एचटीएमएल। तो मैंने टेक्स्ट की फॉर्मेट में रिस्पॉन्स करना है। मान लो आपने रिस्पॉन्स करना है पीडीएफ में, वर्ड में, एक्सेल में, वीडियो में, ऑडियो में, तो आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, उसी तरह से रिस्पॉन्स होगा। अब हमने मेंशन किया है टेक्स्ट, तो अगर आपने टेक्स्ट की फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देना है तो आपको कौन सा मेथड चाहिए रिस्पॉन्स का, गेट राइटर, क्योंकि गेट राइटर आपको प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, एंड ये अलाउ करता है कि आप रिस्पॉन्स सेंड करें टेक्स्ट की फॉर्म में। और हमने प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आउट,
आउटडोर प्रिंटर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैसेज। अब सर्वलेट का ये एडवांटेजेस है कि जावा के कोड में आप HTML का कोड भी कर सकते हो। देखो, अब मेरे पास प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट है आउट, तो इसके साथ मैं ब्राउजर के ऊपर प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैंने HTML, ब्राउजर को तो HTML समझ आती है, तो मैंने इसके अंदर कोड लिख दिया, h1 टैग मैसेज, ये प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में बोले डिस्ट्रॉय। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम भी डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया, बट आई वांट कि आपको डिटेल में डिस्कस हो। तो हम कहाँ पे मूव करते हैं, हम मूव करेंगे अपने नेटबीन्स के ऊपर। इसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे। ये देखिए गाइस, मैं नेटबीन्स ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। इसको हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आपने एक सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ नेटबीन्स 8.2। इट टेक्स टाइम टू लोड एंड फर्स्ट टाइम, यस, नाउ इट हैज बीन लोडेड। एंड सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेंगे। ये देखिए, मैं फाइल पे गया, फाइल पे मैं जाके हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। तो जब आप ओपन करते हो ये थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ओपन होते हैं उसको मेन मेमोरी में ट्रांसफर करना है, विच टेक सम टाइम्स। यस, नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे जावा वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे माई सर्वलेट, मैंने इसको नाम दे दिया, माई सर्वलेट नाम से मेरे पास है। एंड अपाचे टॉमकैट सर्वर यहाँ पे आ रहा है 8। एंड मैंने नेक्स्ट किया। यहाँ पर हमने कोई भी फ्रेमवर्क इंक्लूड नहीं करना, मैंने फिनिश के ऊपर क्लिक किया। देन आपका प्रोजेक्ट बन के आपके सामने आ जाएगा। तो गाइस, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है स्टार्टिंग से कैसे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर माई सर्वलेट नाम का प्रोजेक्ट बन के आ गया। ये देखिए, ये उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। एक वेब पेजेस का फोल्डर होगा जिसमें आपने सभी वेब पेजेस रखने हैं, एक वेब इनिफ होगी, इसमें एक फाइल बनेगी, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, एक सोर्स पैकेजेस है। सोर्स पैकेजेस में ना गाइस आपने अपनी जावा की फाइल रखनी है या सर्वलेट रखना है। एंड लाइब्रेरीज होती हैं आपके पास यहाँ पर, जैसे जेडीके आ गया, मेरा सर्वर आ गया। अब सबसे पहले क्या करना है, मैंने सोर्स पैकेज में गया, मैंने एक सर्वलेट क्रिएट करना है। मैंने राइट क्लिक किया, सर्वलेट, मैंने क्या लिखा, सर्वलेट 1। ओके, मैंने इसको दिया और किसी पैकेज में रखना मैंने। ओके, मैंने पैकेज का नाम भी दे दिया, मान लो पैकेज पैक नाम का क्रिएट कर दे, उसमें मुझे सर्वलेट की एंट्री हो जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखिए, ऐड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। अगर आप कोई सर्वलेट बनाते हो तब चलेगा अगर उसकी एंट्री इस फाइल में होगी। अगर आप यहाँ पे टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, अगर नहीं करोगे तो आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया और ये वेब इनिफ फोल्डर के अंदर एक फाइल बन के आ जाएगी XML की। ये देखिए, मैंने क्लिक फिनिश किया, ये देखिए web.xml बन के आ गई ना यहाँ पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है, क्योंकि इसमें ये सर्वलेट की एंट्रीज अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे टिक किया था। तो सर्वलेट की एंट्री के लिए 2 टैग होते हैं, एक होता है सर्वलेट, एक होता है सर्वलेट मैपिंग। सर्वलेट में क्या होता है, सर्वलेट 1 पैक.सर्वलेट 1, फिर होता है सर्वलेट मैपिंग, जिसमें सर्वलेट नेम जो ये एट्रीब्यूट है, ये टैग है सॉरी, ये सेम होता है जो सर्वलेट टैग के अंदर सब टैग होता है, लेकिन जो इसका सेकंड सब टैग है ये चेंज होता है। ये यूआरएल पैटर्न, ये वो होता है जब अपने सर्वलेट को रन करते हो और आपके यूआरएल पे कौन सा नाम दिखाई दे, वहां पे देगा सर्वलेट 1, राइट। अगर आप चेंज करोगे तो वो चेंज नाम भी डिस्प्ले कर देगा। अब मैं चलता हूँ सर्वलेट 1 के ऊपर, जो हमने क्रिएट किया था। उसने बड़ा सारा कोड हमें रेडीमेड बना के दे दिया, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हम वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे जितना हमें अंडरस्टैंड हुआ है। मैंने इसका कंटेंट टाइप कॉपी पेस्ट कर दिया बस, और सारे कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, राइट। अब हमने क्या किया, सबसे पहले गाइस मैंने आपको क्या बताया था कि लाइफ साइकिल हमने डिस्कस किया था, राइट। इसको मैं अंडू कर देता हूँ, यस। लाइफ साइकिल में हमने क्या डिस्कस किया था, इनिट मेथड। तो मैंने इनिट मेथड किया, ये देखिए इनिट मेथड आपके सामने बन के आ गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डू गेट मेथड, डू गेट, राइट, डू गेट। तो ये गेट मेथड आ गया। तो गाइस, तो इसमें मैंने क्या कर रहा हूँ, ये सुपर वाले को ना मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं खुद मैन्युअली कर रहा हूँ अब,
तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर रिस्पॉन्स सेंड कर दिया कि मैं इसमें क्लाइंट को रिस्पॉन्स कैसे दूंगा टेक्स्ट की फॉर्म में। यहाँ पर मेरे पास दो पैरामीटर है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है आरईएसपी, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, मैंने आरईएसपी कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, लेकिन रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए मुझे गेट राइटर चाहिए। गेट राइटर कहाँ से मिलता है? रिस्पॉन्स से। तो मैंने क्या यूज़ किया? गेट राइटर मेथड यूज़ किया। गेट राइटर, अब ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है? प्रिंट राइटर का। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना लिया, आउट इज इक्वल टू, राइट। अब आउट डॉट प्रिंटर में जो भी लिखूंगा वो आपके ब्राउजर के ऊपर प्रिंट होगा। ये देखिए, ये यहाँ पे। अब मान लो मैंने इसको HTML का टैग भी कोई यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ। ये देखिए, ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? हेलो वर्ल्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंड ये प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब इसको रन करके देखें, मैंने इसको सेव किया एंड मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको रन किया, रन फाइल। अब देखो सर्वलेट 1, ओके। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने के लिए, क्योंकि सर्वर है वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, फिर रिस्पॉन्स देगा। जैसे ही रिस्पॉन्स देगा वो आपके वेब ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करेगा। ये देखिए, अभी इसको प्रोसेस कर रहा है, इसके बाद वो क्या कर रहा है, इसको डिप्लॉय माई सर्वलेट। ये देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। तो गाइस के सर्वलेट के थ्रू मैं अपनी सर्वर साइड पे प्रोग्रामिंग कर पा रहा हूँ, मेरे वेब ब्राउजर के ऊपर विजिबल है। सो इसी तरह हम और मेथड को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पे एक मैसेज भी दे देते हैं साथ में कि दिस इज माई डू गेट मेथड। एंड इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, डू पोस्ट कर सकते हैं। डू पोस्ट के लिए आप क्या करोगे, इसको प्रिंट करेंगे। ये देखिए, मैंने सेम उसी चीज को कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे पोस्ट लिख दिया मैंने, राइट, कि हमें क्लियरिटी हो जाए। लेकिन ये वन टाइम पे वन मेथड को ही प्रोसेस करेगा। इसको पहले गेट मिला तो गेट करेगा, पोस्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहले गेट मिल गया। तो ये चेक करता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट गेट से आ रही है या पोस्ट से आ रही है। अगर गेट से आ रही है तो गेट वाला एक्टिवेट होगा, पोस्ट से आ रही है तो पोस्ट वाला, राइट। इसी तरह हम डिस्ट्रॉय भी हम कॉल कर सकते हैं, जो इसका लास्ट मेथड होता है डिस्ट्रॉय, राइट, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, मैं इसको फिर से रन करके देखता हूँ, ओके। ये देखिए, दिस इज माय डू गेट मेथड हेलो वर्ल्ड। तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पैरामीटर को कैसे गेट करते हैं एंड सेंड रिडायरेक्ट कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है, कुकी सेशन, ये सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।